Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 21 December 2020 English class 10th SD के हवाले से आज का लेक्चर है जो कि इस राउंड का आखिरी लेक्चर भी है, जो कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 है। डियर स्टूडेंट, 12 दफ़ा मैंने आपको समझाया है कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एमसीक्यूज़ में आती हैं। और यहाँ पर देने का मकसद ये होता है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको उस टेंस की एप्लीकेशन का पता है कि नहीं, कि आया कि वो टेंस इस्तेमाल कब और कहाँ पर किया जाता है। जिस तरह इन दोनों एक्सरसाइजेज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल माजी करीब में कोई वाक़या हो उसके बयान करने के लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस के वो माजी में एक्शन जो जारी था आपने लास्ट टाइम देखा, और जब आपने लास्ट टाइम देखा तो वो एक्शन कंटिन्यू था, इसलिए उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो माजी में काम शुरू हुआ और माजी में मुकम्मल हो गया हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से मुराद क्या है, वो एक्शन जो माजी में जारी था और उसमें कुछ वक्त भी मेंशन कर दिया गया हो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी ग्रामर कंपोजिशन की बुक्स निकाल लें। पेज नंबर 166 पे एक्सरसाइज नंबर 3 दी हुई है, पहले हम उसको रीड करेंगे। इट डैश टू रेन एन आवर अगो। जहाँ भी अगो आ जाए इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हियर? हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हियर? डियर स्टूडेंट, एक बात और यहाँ पर कि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। शी डिड नॉट हियर एनी नॉइज। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। He left 20 minutes ago. I was going to airport when I saw her. The light went out when we were having dinner. She was singing a song when I entered the room. I met her in the plane. I was making tea when the doorbell rang. He did not reply to my letter. I bought this motorbike only a month ago. I did not listen when you were talking. The farmer was plowing the field when it started raining. The bus moved while I was boarding it. The bus moved while I was boarding it. उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें 3 टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नंबर 1 है आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। आप देखें कि हमारे पास वेंट ऑप्शन दिया हुआ है, क्लू दिया हुआ है एक सेंटेंस में, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि अब इसका जो गिवन जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू sleep. After you had left, I went to sleep. They dashed their breakfast after they had washed their hand. Had washed past perfect tense already दिया हुआ है, तो आपसे जो पूछा गया है वो definitely past indefinite tense आएगा कि they took their breakfast after they had washed their hand. I dash on this assignment for a month. फॉर के बाद टाइम दे दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आ जाएगा कि आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ। आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर अ मंथ। अली डैश फॉर हिज एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। अली had been preparing for his examination since October. She dashed why we had wanted to leave early. She asked why we had wanted to leave early. I asked her what places she dashed in Europe. I asked her what places she had visited in Europe.
द सन डैश बिफोर वी वर रेडी टू लीव. द सन हैड नॉट राइजन बिफोर वी वर रेडी टू लीव. I had never seen snow before I dashed to Murray. I had never seen snow before I went to Murray. Aslam dashed for 3 hours. Aslam had been swimming for 3 hours. The bus dashed before we stepped out. The bus had stopped before we stepped out. Dear student, ये थी 2 एक्सरसाइजेज करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 के हवाले से. और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हम 2 एक्सरसाइजेज में जो टेंसेज इस्तेमाल हुए हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है. फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सा टेंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है. उसके साथ साथ आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज भी रीड की है. उसके बावजूद अगर आप लोग समझते हैं कि किसी किस्म की आपको दिक्कत पेश आती है अगर, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. इन एक्सरसाइजेज के अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट वो ये है कि आपने इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं उन एग्जांपल को भी अच्छे तरीके से स्टडी करना है. वहाँ से भी सेंटेंस उठाकर आप लोगों को दे सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास आज की एक्सरसाइज नंबर 3 और 4. इसके बावजूद अगर कोई भी आपको दिक्कत पेश हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.